यस बोलो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई चाप मानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ है जूनियर आरजे याशिका, और मेरे साथ में ये भी प्रोग्राम करेंगी। आज का शीर्षक है बेड़ा पार। आज है एपिसोड नंबर 1860, और इसमें आप देखेंगे कि एक व्यक्ति बहुत समस्या में होता है, गुरुजी से पूछता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। गुरुजी उसे समस्या का समाधान बताते हैं और अंत में वो बहुत खुश होता है। जाइएगा मत, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर विश्लेषण करेंगे इस कहानी का, और उसके बाद याशिका आपको बताएगी और आपसे पूछेगी कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय। रुक करो, यही रहना एक और फिर लास्ट में। एपिसोड नंबर 1860 और शीर्षक है बेड़ा पार करना। एक बार एक संत अपने आश्रम में ध्यान मग्न बैठे थे। तभी उनका शिष्य घबराते हुए आया और बोला कि गुरुदेव, जीवन में समस्याएं चारों ओर से घेर रही हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। क्या आप मेरी नाव बना सकते हैं? क्या मुझे इस जीवन की नदी से पार लगा सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन की हर चुनौती एक नदी है, लेकिन उस नदी को पार करने के लिए हर बार नाव नहीं मिलती। कई बार तुम्हें खुद ही तैरना पड़ता है। शिष्य ने पूछा कि पर गुरुदेव, अगर मैं डूब गया तो? संत बोले, डूबने का डर ही तो सबसे बड़ा बंधन है। जब तुम अपने डर से पार निकल जाओगे तो समझना बेड़ा पार हो गया। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कोई सहारा नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस समस्याओं की एक गहरी नदी है। लेकिन उस वक्त अगर हम रुक गए, डर गए, तो वहीं हमारी नाव डूब जाती है। पर अगर हम विश्वास रखें, प्रयास करें और आगे बढ़े, तो वही जीवन हमें पार लगा देता है। बेड़ा पार करना सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि वो आंतरिक यात्रा है जहां हम अपने डर, संकोच और सीमाओं को पीछे छोड़ते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति की जिंदगी में कभी ना कभी तूफान आता है। नाव टूट सकती है, रास्ता भटक सकता है, मगर जो मन में भरोसा रखता है वो खुद किनारा बन जाता है। याद रखो, सामने लहरें चाहे जितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत है तो बेड़ा पार होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपने क्या सीखा इस कहानी से कि हम जब भी मुसीबत में होते हैं, अपने ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान है। यही शायद आज यशी भी कहना चाहती है। क्यों यशी? और अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमस्कार।